फटी साड़ी है वो, और सवेरे उठ करके स्नान करती है, उस साड़ी को सुखाने के लिए रख देती है और पुनः उस साड़ी को ही पहन करके अपनी झोपड़ी की ओर बढ़ जाती है। लेकिन राजन सुदामा तब भी गरीब दरिद्र नहीं है, तब भी सुदामा दरिद्र नहीं। कृष्ण स्यासी सखा कसित ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों में भी उत्तम है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। सुदामा जी गरीब जरूर है, दरिद्र नहीं है। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के अंदर सबसे बड़ा धन है संतोष धन। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो कृपणो यो जितेंद्रिया। जब आए संतोष धन सब धन दूरी समान। कितना धन वैभव आ जाए और अगर संतोष नीच ना, कोई बराबर गरीब, कोई बराबर दरिद्र कोई नहीं संसार में। सुदामा जी के पास कुछ न होते हुए भी एक धन था जो संतोष धन था। जब आए संतोष धन तो सब धन दूरी समान। एक दिन की बात है, सुदामा जी अपनी पत्नी को कथा सुना रहे हैं। देवी, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन उस परमात्मा की हम कभी भी भक्ति नहीं छोड़ सकते। मेरी माताओं, सुदामा जी की जो झोपड़ी थी ना, इतने जगहों से वो टूटी थी कि जब बरसात होती सुदामा जी के घर के बर्तन कम हो जाते। बड़े चूड़ कटोर लगा देना, कखे फरे पार लग जानो, इतना बरस हो जाए। सुदामा जी कभी बारिश के कारण भिक्षाटन करने के लिए न जा पाए, बच्चे भूखे सो जाते। राजन, बच्चे कहते माँ भूख लगी। राजन, सुशीला क्या करती कि अग्नि जलाती, अग्नि के ऊपर एक पतीली में जल रखती थी, उस पतीले को ढक देती और बच्चों से कहती बच्चों जरा इंतजार करा, दूध तक तुम खड़े। राजन, थोड़ा सा घर में चून होता, उस चून को उस जल में मिलाती, बच्चों को पिला देती। तो कभी कभी उन बच्चों को दूध पीने को मिलता तो चून के मिश्रित जल को भी न पहचान पाते हो, इतना गरीब। हे प्रभु किसी को गरीबी न दे, गरीबी दे मगर बदनसीबी न दे। परमात्मा राजन, आज अपनी माँ से कहते माँ भूख लगी है, अग्नि के ऊपर पतीली में गर्म पानी रखा हुआ है, आज घर में चून भी नहीं है। माँ से बार बार उठ करके कहती है। बच्चे कहते हैं माँ भूख लगी, जब कुछ खाना दे दे, घर पे कुछ नहीं होता। माँ कहती बेटा तुम तबर से जावा, तुम दूध तक चलो दलिया बाणु चलो, जब दलिया बन जाओ तुम तक उठा दे। राजन, पूरी रात भर वो पतीली चूल्हे में रहती, लेकिन क्यों थे वो दूध और वो दलिया नसीब नहीं होता। वो बच्चे पूरी रात भर सो जाते, सुबह उठते ही माँ कहती बेटा मैंने तुम्हें सोते सोते ही दूध पिला लिया था। बताओ इतना गरीबी च सुदामा क्या, लेकिन संतोष बना हुआ है। राजन, एक दिन की बात है, सुदामा जी सुशीला जी को एक कथा सुना रहे हैं। सुशीला, दो मित्र थे, एक गुरुजी के आश्रम में पढ़ाई करते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक गरीब मित्र था और एक धनवान मित्र था, लेकिन मित्रता उनके अंदर इतनी प्रेम भरी थी, एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। एक दिन गुरुजी ने कहा गरीब मित्र से कि जाओ तुम जंगल से लकड़ी लाओ।
राजन, सुशीला, वो गरीब मित्र जंगल से लकड़ी लाया, उसके पांव में चप्पल तक नहीं थे, चरण पादुका तक नहीं थे, आते आते उसके पांव में कांटे चुभ गए। देवी, रास्ते में ही रक्त रंजित पैरों से वो लेटा रहा, लेकिन उसका जो धनवान मित्र था ना, उसको ढूंढते ढूंढते मैं तो खुजान खुजान पहुंच गया हो। जब देखा उसने अपने गरीब मित्र को, उसके पांव में कांटे चुभे थे। सुशीला, सुशीला, उस धनवान मित्र ने अपने हाथों से उन कांटों को निकाला है। जब कांटे नहीं निकले ना, अपने मुख से, अपने दांतों से उन कांटों को बाहर खींचा है। सुशीला, एक बात बोलूं, वो मित्र जीवन भर करीब रहा, लेकिन जो धनवान मित्र है ना, वो जीवन भर धनवान रहा। सुशीला ने कहा, कहानी खत्म हो गई? हाँ सुशीला, अब सो जाओ। ना ना स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो ऐसा विशेष मित्र कौन है जिसपे उस धनवान मित्र की इतनी प्रेम वर्षा हो रही है। सुशीला, वो धनवान मित्र है ना, और कोई नहीं, तो द्वारकाधीश कृष्ण है। स्वामी, वो गरीब को चाहता वो। सुशीला, वो गरीब नहीं चाहता, वो निर्धन मित्र मैं था। सुशीला, हम दोनों के बीच में आज तक कभी धन नहीं आया, प्रेम में कोई खटास नहीं आई। आज सुशीला बोल उठी, प्रभु, आप कहते हो कि आपका मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, एक बार जाओ ना, आप जाओ तो सही। अरे आपके मित्र को भी तो आपकी गरीबी के बारे में पता चले। सुशीला, क्या बोलना चाहती है कि मैं उस मित्र से इतने वर्षों में मिलने के लिए भी जाऊं, और तू को नीचे कुछ मंगना खड़ा जावा ना। सुशीला, शिक्षक हो सिगरे जग को दिया, ताको कहा अब देती है शिक्षा, और उनको धन चाहिए पावरी, पर ब्राह्मण के घर केवल भिक्षा। सुशीला, तू लाख कोशिश कर ले, तू ये सोच रही है कि मैं कृष्ण से मांगने के लिए जाऊं? न देवी, पते ना, बिल्कुल ना। स्वामी, इन कैलवाल की तुम मंगना करने जावा, अरे मिलने के लिए चले जाओ ना। सुशीला, तू ठीक कह रही है, मिलने के लिए जाऊं भी, पर क्या ले जाऊं उसके लिए? स्वामी, आप चिंता न करें, आप जाने की तैयारी करो, भेंट स्वरूप के लिए मैं व्यवस्था करते हूँ। राजन, आज सुशीला अपने बगल के 4 घरों में गई है, ध्यान से सुनना। या चित्वा चतुरो मुस्लिम विप्रान प्रखत तंडुलान, चैल खंडेन तान बद्वा प्रीप्रादादुपायन। या चित्वा चतुरो मुस्लिम, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई है। आज सुशीला ने जो तन पे साड़ी है, उस साड़ी को फाड़ा है, और उस साड़ी के 4 फोल्ड किए हैं, तय लगा जावे, और उस तय लगाने में उन चावलों को अलग अलग घर से ला करके जानबूझ की, कि कृष्ण जब अलग अलग घर से लाए हुए चावल को देखेंगे, कह का बासमती चीज, कह का घर चावल से, कह का परवल से, देखेगा जब इन चावलों को, इस पोटली को, समझ जाएगा कितना दरिद्रता। अभी दे दिया, पोटली बनाई है,
सुदामा जी थे पकड़ा दिया, जावा ते को भी दिया, जावा अरे चाहे आवधी राजन सुदामा बनाची कन चौपी ते करा जानो तो चौमी आज झोपड़ी से विदा कर रही है सुशीला, सर जावा। सुशीला बोल उठी, स्वामी स्वामी थोड़ा ठहरो। सुशीला तू खुद कहती है कि जा रहे हो, जाओ, रोक रही है। स्वामी अपने द्वारकाधीश मित्र से मेरा एक संदेश कहना है। हाँ हाँ सुशीला बोल, क्या बोल रहे बाबा? आज सुशीला बोल उठी, एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, पर मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। आज सुदामा जी निकल पड़े हैं राजन, समुद्र के किनारे हैं, नाव वाले का इंतजार करते हैं। शाम का समय हो चुका है। एक नाव वाला आवाज देता है, अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? सिर पे एक पीतांबर पगड़ी पहनी है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं, गले में वैजंती माला है। जब सुदामा के नजदीक पहुंचे तो भगवान की इस दृष्टि को देख करके सुदामा न समझ पाए कि द्वारकाधीश ही कृष्ण है। आज भगवान नाविक का रूप धारण करके भी पहुंच गए। अरे ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? कहा मुझे उस पार जाना है। भगवान ने कहा मैं पार ही लगाता हूँ। यार काम ही पार लगाना, बैठो नाव में। सुदामा जी बैठ गए। नाविक बने भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता क्या तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है? उतराई अरे वक्त जाके बिरकिरा मंगा। सुदामा जी ने कहा नाविक मुझे नाव से नीचे उतार दी, मैं पैदल जा लूं, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। आज सुदामा नाव से नीचे उतरने वाले थे, नाविक बने भगवान ने हाथ पकड़ दिया। अरे ब्राह्मण देवता कोई बात नहीं, अरे मैं उस तरफ जा ही रहा हूँ, कोई बात नहीं, उतराई अगर कुछ नहीं है कोई बात नहीं, बैठे रहो। सुदामा जी बैठे हैं, नाविक बने भगवान नाव चला रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं। हाँ हाँ भगवान की नजर सुदामा पे है। सुदामा इन्हें उन्हें जब नाचिन, भगवान ने सुदामा से कहा सुदामा हे ब्राह्मण देवता तुम झूठ भी बोलते हो क्या? सुदामा ने कहा प्रभु हे नाविक मैं क्या झूठ बोला तुमसे? अरे यही कहा कि मुझे उस पार ले जाओ बस, क्या झूठ बोला? हाँ हाँ हे ब्राह्मण देवता तुमने कहा कि उतराई में देने के लिए कुछ नहीं है और बगल में कोहनी के अंदर कुछ छुपाए बैठे हो। सुदामा ने कहा नाविक मुझे इस नाव से चाहे समुद्र में फेंक दे तू, पर ये पोटली मैं तुझे नहीं दे सकता। ये पोटली मेरे द्वारकाधीश कृष्ण के लिए है। मानो भगवान के लिए आज सुदामा अपने बच्चों की प्राण पोटली भगवान के लिए लेके जा रहे हैं। राजन इतना प्रेम, इतना प्रेम। सुदामा जी को नींद आ गई। राजन जब नेत्र खुले हैं तो देखा कि बड़ी बड़ी अट्टारियां हैं, बड़े बड़े भवन बने हैं। कौन सी जगह है यहाँ? राहगीरों को पूछा, ग्वाल की ब्राह्मण देवता तुम द्वारिका आ गए। अरे द्वारिका इतनी जल्दी पहुंच गया? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सोनी ही रहती अदालत में। अरे हाँ ठीक है, इस राज्य का जो राजा है वो हमारा मित्र है, क्या उसका पता बता सकते हो? एक राहगीर ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देवता जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दिख रही है ना, उसी बिल्डिंग में, उसी भवन में यहाँ के राजा द्वारकाधीश कृष्ण रहते हैं। पाँव में छाले हो चुके हैं,
एक भी जगह ऐसी नहीं है कि जहां फफोलों से रक्त बिंदु न चू रखा हो। लाठी का सहारा लेकर के उस भवन की ओर बढ़े। लोग कहते हैं कि सुदामा को द्वारपालों ने रोका है, धक्के मार करके भगाया है। ना मेरी माताओं, भगवान ब्राह्मणों से इतना प्रेम करते थे कि जब भोजन करने बैठते थे पहले ब्राह्मणों को भोजन करा करके फिर भोजन पाते थे। क्या उस सभा में द्वारपालों के द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान हो सकता है? ना। आज द्वारपालों से विनती की है सुदामा ने, सुनो, दोपहर का समय हो चुका है, भगवान भोजन करके अपने शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। द्वारपालों से कहा सुदामा ने, सुनो, इस भवन के जो राजा है ना, द्वारकाधीश, वो कृष्ण यार दगड़े, उसके पास जाकर के बता दो जरा, तुम्हारा मित्र आया है सुदामा। राजन, एक द्वारपाल जरा समझदार था, उसने सुदामा की दशा को देख लिया था। वो अंदर गया, उसको लगा कि भगवान का आराम का समय है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। प्रभु बड़े सिंहासन पे बैठे हैं, रुक्मणी सत्यभामा कालिंदी भगवान को पंखा डुला रही है, दासियां भगवान के चरण दबा रही है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। प्रभु एक संदेश लाया हूँ। भगवान जी वाली गोपुरम के संदेश। प्रभु कोई द्वार पे आया है, ध्यान से सुनना। उस द्वारपाल ने भगवान से सीधे ये नहीं कहा कि सुदामा जी आए हैं, ना। क्या कहा? पहले सुदामा जी के सौंदर्य का वर्णन किया, कंठिव दिखेना, शीस पगान झगा तन पे प्रभु, जान को आहि बसे के ग्राम। न उनके सिर पे कोई कपड़ा है, न पाँव में कोई चरण पादुका है, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु, पाव उपा नहीं की नहीं शाम। भगवान ने जब ये सुना कि कोई दीनहीन हमारे द्वार पे खड़ा है, उसके फटी हुई धोती पहन रखी है, न उसके सिर पे कोई रुमाल है, द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो। अब लगा, भगवान ने पूछा, उसका नाम नहीं पूछा। जब द्वारपाल को लगा कि अब उत्कंठा बढ़ चुकी है, बोल उठा द्वारपाल, बतावत आपनो नाम सुदामा, 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 सुदामा। जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना, सुशब्द से उठ खड़े हुए सिंहासन से, सुन नाम सुदामा, अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे, पग से पटपीत को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे। सब विस्मित होकर देख रहे, महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पादुकीहीन विलीन हुए, विजीन कहाँ कर जोड़ के भागे। कहाँ है वो सुदामा? दौड़ पड़े भगवान कृष्ण, और जाते ही भगवान ने सुदामा को गले से लगा दिया। पहलबू सुदामा तुम कक भय, कन खुद मिटाई तेन है दगड़िया, आज तक यखनी आया कख रया, तेरी हालत देख के मैं औड़ी दया। आज भगवान सुदामा को गले लगा रहे हैं। सुदामा जी तरफ रोना चिल। राजन, आज समस्त द्वारिका के द्वारपाल भगवान को देख रहे हैं कि जो परमात्मा कभी अपनी आंखों से आंसू नहीं टपकाया आज तक, आज भगवान जी रोना चिल। सुदामा, सुदामा, प्रभु आपने मुझे पहचान लिया? सुदामा कन बनी छतो? राजन
आज सुदामा को भगवान अपनी महल की ओर ले जा रहे हैं और रास्ते में जो भी मिलता आज सुदामा का परिचय करवाते हैं कि झाड़ू लगाने वाला भी दिखता ना, उससे कहते कि देखो निहार बचपन दगड़े अमदियोल का ठपाड़ रिश्तेदारी में अगर गरीब परिचय कोई अमीरी व्यक्ति लगा देगा ना, उस गरीब की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उल्टा इस संसार में ये होता है, गरीब तक पछड़ अपना भी मुख फेर दिए। आज सुदामा जी तर परोड़ा छे भगवान जी, सुदामा जी का पकड़ो बना छे भगवान जी। जो भी द्वारिका में जो सेवक है, जो भी मिलता उससे कहते कि निहार तगड़े क्यों। राजन ऊंचे सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाया है। रुक्मणी आदि रानियों से कहा जाओ परात लेके आओ, गंगा यमुना सरस्वती का जल लेके आओ। आज ब्राह्मण हमारे घर आए हैं, आज उनके चरण धोने हैं। राजन आज सुदामा की दीनहीन दशा को देख करके भगवान की नजर सुदामा के चरणों पे पड़ी, तो देखा कि सुदामा के पांव में छाले पड़े हैं, और जब छालों पे हाथ लगता ना, आहा की आवाज सुदामा के मुख से निकलती, प्रभु दर्दों। रस्ते पर रो कर मुझसे पूछा पांव के छालों ने कि बसती कितनी दूर बसाती दिल में रहने वालों ने। बचपन में एक मित्र बनाया जिसका नाम कन्हैया था, बचपन में जो बिछुड़ा मुझसे आज मिला कई सालों में। राजन सुदामा जी के पांव में एक कांटा चुभा था। भगवान ने प्रयास तो किया कि अपने हाथों से उसे निकालो, लेकिन जब नहीं निकला ना, भगवान जी सुदामा जी खुद पकड़ अपर मुख समेट लिए, अपर तहर तो लोए कांड गड़न पड़ गई। ये है परमात्मा, अपने भक्त के चरणों को मुख से चूम करके उसके कांटे निकाल रहे हैं। योज परमात्मा आजम सुदामा जी की दीनहीन दशा को देख करके आज रुक्मणी आदि रानियों से कहा कि जल भर के लाओ, लेकिन जब तक जल आया तब तक आज भगवान के नेत्र सजल हो गए। नेत्रों से ही गंगा जमुना बहने लगी। ऐसे बिहाल दीवान सो भय कंटक जाल गड़े पगजों से, हाय महादुख पायो सखा तो आए इते न किते दिन बीते। सुदामा के पांव में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां से रक्त न बहा हो, सर फुट लाल हो उसको नल। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। रुक्मणी खड़ी है परात लेकर के, जल का लोटा लेकर के, प्रभु लयोन पानी पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो। आज भगवान के नेत्रों से तरफ आंसू बहना छे, और वो आंसू सीधा सुदामा जी खुटो में जाना छे। राजन अपने आंखों के अश्रु बिंदुओं से आज सुदामा जी के पांव धो दिए। राजन सुदामा जी को भोजन कराया है, 56 भोग लगे हैं सुदामा जी के आगे, और सुदामा जी पाने के लिए बैठे हैं। सुदामा जी ने जैसे ही ग्रास तोड़ा अपने मुख की ओर ले गए, जोर जोर से रोने लगे।
कृष्ण बगल में बैठे हैं। भगवान ने कहा सुदामा क्या दगड़िया क्यों रोनो छे? अरे खाना खा लेगा। राजन सुदामा बोल उठे, प्रभु सुशीला और मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं। अम्मी अब 56 वो खाओ छो कन के मन मिल खवे। राजन भगवान सुदामा के पास पहुंचे, अपने पीतांबर से सुदामा के आंसुओं को पोंछा, एक ग्रास तोड़ा, सुदामा जी को खिला रहे हैं। दगड़िया अभी तू मेरा मित्र है ना, ले मैं खवा दे। देखो इस दृश्य को कि परमात्मा पर भक्त दगड़ कत्र प्रेम कर, उस परमात्मा के प्रेम का कितनी पराकाष्ठा है कि अपने हाथ से अपने भक्त को भोजन दे रहा है। राजन सुदामा जी को स्नान कराया गया, सुंदर पीतांबर आदि धारण किया। सुदामा जी सी धोती तो उतार दिया, फटी से राजन बड़े सिंहासन पे सुदामा को बिठाया, ग्वाल कुछ लिया भी चौमी खड़े कि ना। राजन सुदामा जी सोचने लग गए तो क्या चौल दियो तो ये है सिवड़ा, अरे इतना ऐसा मालिक चो इतने टूटा चौल दे। अब लुकान बैठ गए। राजन भगवान जी बोल सुदामा यार खुटो पर दर्द ऊंचा मित लगणो त्यार हाथों पर भी दर्द छे। भगवान जी सुदामा जी हाथ उठा, पोटली भैया पड़ गया, बिखर के नीचे। भगवान जी घुटनों को बल अपर पीतांबर स्वर्णाची ऊंचो है। राजन दुनिया देखनी है, चुनवार का कनाली पटनाली देखनी चाहिए दृश्य थे। भगवान जी एक मुट्ठी चौल पकड़ दुकान बैठ गई। राजन एक मुट्ठी चौल एक लोग दे दिया भगवान जी, दूसरी मुट्ठी चौल भगवान जी दूसरे लोग दे दिया। राजन तीसरी मुट्ठी भगवान जी दुकानी होना चाहे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ दिया, प्रभु सब कुछ देना ही था, अब उनका जाना अब में रहने दिया कुछ। या मानो रुक्मणी बोली कि प्रभु एक ब्राह्मण प्रसाद लियो चाहे सब अभी दुकान है। अरे हम ते जावा चल जरा। मानो रुक्मणी बोली वेल प्रभु चौल बुका के पथिर भे सकत, चौल बुका के तुम तो पेड़ उड़ सकत, अकेला अकेला ना बुकाओ से चौल है। आहा राजन रात भर दोनों मित्रों ने बात की और सवेरा टाइम पर सुदामा जी कड़े भगवान जी बोल सुदामा जी जरा आवाजी बड़ो सिंहासन में बैठे। भगवान जी बोल रुक्मणी आदि पटरानी खड़े जरा प्रणाम कर, ब्राह्मण जी है यहाँ से हमारे घर में। अरे यूं चल जान। राजन एक एक करके पटरानी प्रणाम करने आई। रुक्मणी आई, पंडित जी प्रणाम। तथास्तु कालिंदिया यक्वाच या मेरी जी तथास्तु। सत्यभामा वार कृष्णिया बोले या भी धर्मपत्नी जी। राजन 7 8 9 10 सुदामा जी वार कृष्ण सभ्य अपरिचय पढ़ो सक बोले ही थी। राजन सब आती गई सुदामा की तथास्तु तथास्तु सौती सोवेगी। प्रभु कतना छी ना वाह सुदामा जी अभी तो 16,108 छी। प्रभु एक काम नहीं कह सकता लेकिन सुदामा जी पे तथास्तु बना चाहे धीरे धीरे अस्तु अस्तु कह रहा है। राजन सुदामा जी भगवान जी ने सुदामा जी भगवान जी ने वाली ना दी। अरे नहीं सब बांट ऐसे बातें दे दो मुंड बना दिया सुदामा जी। राजन आ सुदामा जी बोल प्रभु मैं जाऊं छु आज। अरे मेरा बच्चा भूखा छिन। सुदामा जी जान बैठ गई। मन इन सोचना छिन कि ये कुछ दिया ही नहीं, इसका जवाब नहीं। लेकिन कृष्ण मैं जाऊं छु। हाँ 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 जावा निभाल भगवान जी कुछ नहीं जावा जान बैठ गई। सुदामा जी बना चाहिए जरूर नाटक करूँ छो। अरे पहली बड़े चलिए ये बुलाओ छो जरूर थैला बजा वाला एक। राजन सुदामा जी दूर गए। भगवान जी आवाज लगा सुदामा
सुदामा जी कट्टा तैयार जा हाँ हाँ अभी काय नहीं छोनी अरे सुदामा मीन बोलू छाए की बारे अकोय जे हाँ रस्ता फोन प्रभु जन आया छो जाऊं पूछो सुदामा जी जान बैठ गई फिर आवाज लगा भगवान जी सुदामा सुदामा था अब तो दीवनी छो अरे सुदामा भाभी जी जो रेबार जो छावे रेबार थे दिल्ली जावा हाँ हाँ बोल रेबार क्या छे भाभी जी बोले छे एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए पर मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी होए रेबार चा सुशील सुदामा न्यार रेबार दिए बाबा एक मास दो पक्ष में दो एकादशी होए पर तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होए कोई कमी नहीं रखी परमात्मा ने आज सुदामा जी जा रहे हैं और भगवान गा रहे हैं सुदामा ये कर्मों का फल है तेरू भाग ते दगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी तेरू भाग ते दगड़ी मेरो भाग तेरू बाटू तेरा गाड़ी मेरो बाटू मेरा गाड़ी तेरो बाटू तेरा गाड़ी मेरो बाटू मेरा गाड़ी कखली चालू पुजानी दगड़िया कखली चालू पुजानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़ू निरे
कटे जाऊ समलोण के जा आज यज्ञ समलोण के जा आज ककड़िया भोग कखी तू कखी आखिर बेर भिटे जा आज आखिर बेर भिटे जा आज वगण दे आँखों को पानी गगड़िया वगण दे आँखों को पानी गगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी गगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी गगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी तेरू भाग दगड़े मेरो भाग मैं दगड़े मेरो भाग मैं दगड़े मेरो भाग मैं दगड़े तेरो बाटो तेरा अगाड़ी मेरो बाटो मेरा अगाड़ी मेरो बाटो तेरा अगाड़ी मेरो बाटो तेरा अगाड़ी अखली जान पुजारी ये दगड़िया अखली जान पुजारी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी दगड़ू निरेणु सदानी दगड़ू निरेणु बोझिया को भया बिसे जा बलि बिसरी छे पथा बदले जा दुख से हार निमाने दगड़िया दगड़ू निरेणु सदानी तेरू भाग पे दगड़ी मेरो भाग मैं दगड़ी राजन आसुदा मजी चलिए अब पोरबंदर नगरी में जगना छिन की जख झोपड़ी छा वक्त महल बढ़िया छिन आज भगवान जी परिपूर्ण बना दिया एक नगरी राजन हुई नगरी में जब सुदामा जी पहुंचे छिन क्या तो द्वारपाल लगे छिन बड़ा बड़ा मंदिर बने छिन बड़ा बड़ा अटारियां बने छिन आज सुदामा जी द्वारपाल ने पूछ अरे सुशीला कक्ष क्या सुशीला सुंदर सुसज्जित होकर के आरती थाली सजाई छ सुदामा जी आरती करने खड़े आनी छ कि प्रभु आप जय हमारा स्वामी जी द्वारकाधीश और द्वारकाधीश की कृपा से आज हम छके आरती करने खड़े इधर खड़ी बा वाल देवी तू को चाहिए वाल मुझे पचड़ना चाहती ब्यूटी पार्लर में इतना सुंदर बने ना सुशीला सुदामा जी ने पचड़ना चाहिए कट गए दाऊ ब्यूटी पार्लर में बाद वो भी नहीं पचड़ सकता पर धर्मपत्नी रात जय माला मोदी अच्छा ती चाहिए ये सुशीला प्यारा दीदी चुपला देवी कैल बड़े दिन वाल परमात्मा कृपा होगा हम पर अपर महल में प्रवेश से निकाह तो द्वारकाधीश भगवान सोफा में बैठे हैं जिन्हें मुरली बजाना चाहिए कुटुंब में पड़ी सुदामा जी प्रभु ये तो पैदल क्यों लियो तब राजन इन कृपा परमात्मा सुदामा जी पर राजन अब भगवान का जाने का समय है भगवान अपनी यात्रा स्मरण करके अपने लोक को जाने वाले हैं तो भगवान ने एक लीला रची है राजन भगवान ने अपने वंश में जो सांब है
जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लिए। आज